राम राम भारत। साथियों, आपका अपना मित्र सुरेंद्र राणा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल शाम को जो है सर्वदलीय बैठक थी और उस बैठक का क्या परिणाम निकला, जो मैं पहले इशारा किया था कि कुछ लोग विरासती खानदानी लोग अपनी पहचान दिखाएंगे। वो सामने मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। ये कल सपा, बसपा, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, सब छोटे बड़े सब दलों ने अपनी सारी राजनीतिक बहसबाजी को छोड़ के भारत सरकार का साथ देने का बहुत सराहनीय कार्य किया। बहुत खुशी हुई कि ऐसे समय में जब देश को एकजुटता की ज़रूरत है, इन सभी दलों ने अपनी हर तरह की राजनीति छोड़ के एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन सबसे पुराना, अपने आप को सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली कांग्रेस और लेफ्ट, जैसी उनसे उम्मीद थी, उन्होंने सरकार को और जनता को ठेंगा। शायद इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि भारत की जनता इतनी भोली नहीं है। सब जानती है कि 1947 की कबीलियाई घुसपैठ में सेना का मनोबल न कम था, न कम है, न कम होगा, क्योंकि एक एक जवान हमारा, हम जो है ना, एक एक कई पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने देश को, अपने मातृभूमि को पूज के, उसकी वंदना करके उसके लिए मारने और मिटने का जज्बा रखते हैं। और ये जज्बे को केवल वो समझ सकता जिसने दिल से देश के लिए और देशवासियों के लिए कार्य किया हो, जिनकी शुरुआत ही अपने स्वार्थों के लिए हुई है। उनसे ऐसी कोई उम्मीद रखना ही गलत है। मैं पिछले वीडियो में कहा था कि चांदनी चौक से एक विधायक जी हैं, पूर्व, बड़ा लाइव आके वो चिट्ठे से लेके, तो थोड़ा सा वो भी सुन लें। और दिल्ली कोई दूर नहीं है अपने से, कैसे ना कैसे पहुंच भी जाएगा। तो भारत की जनता को पता है कि कैसे और किसके कर कमलों से, किसके माध्यम से, किसकी लचर पचर व्यवस्था की वजह से पाक अधिकृत कश्मीर बना, अक्साई चीन बना। और कल जो तुम ऐसे माहौल में जो तुम सवाल खड़े कर रहे थे, तुम अपने 10 साल के कार्यकाल में देख लो कितना हड़पा चीन ने। सोचने वाली बात है। अब सीधी बात करूंगा कि ऐसे समय में भी यदि तुम्हारी स्वार्थगत राजनीति राष्ट्र के आड़े आ रही है तो जनता धूल में मिला देगी तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह का प्रलाप करते हुए? भाई नमस्कार, राहुल गुजर, अध्यक्ष बागपत जी। भाई बहुत बढ़िया कार्य करा है मायावती जी ने, खुला समर्थन जो है, बड़ी खुशी हुई। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने के लिए सपा और बसपा ने जो ये कदम उठाया, बहुत काफ़ी लोगों को यह मुगालता है कि मैं इसका हूँ उसका हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे किसी पार्टी या दल से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ भारत से, तो भारत माता का सेवक हूँ मैं। जो भारत का है वो मेरा है। जो खुले दिल से भारत माता का सम्मान करता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और किसी को देश से दिक्कत है, मुझे उससे दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं उस पार्टी के मुखिया जी से कहना चाह रहा हूं, भाई तुम इतने वो हो तो 1962 के युद्ध के बाद में जो ब्रुक्स कमेटी, जो ब्रुक्स आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक भारतीय जनता के सामने क्यों नहीं खोली तुमने कि क्या कारण है? कम से कम देशवासियों को पता तो लगे। और तुम किस उस पे, किस बुनियाद पे? अबे तुम्हारी पार्टी जो
1948 में कांग्रेस की सरकार थी भारत में। भारत के अंदर सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत, याद है जीप घोटाला, रक्षा के क्षेत्र में डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म नहीं आती तुम्हें? रक्षा क्षेत्र से भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले तुम लोग। कोई घर बना रहा है ना, वो भी पहले घर की चार दीवारी खिड़की दरवाजे मजबूत करता है। तुम्हारा फेलियर का सबसे पहले जो है वो भारत में सांप्रदायिक दंगे 1947 से पहले से। तब सिर्फ दो ही पार्टियां थी देश में, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। देश का फिर बात वही आ जाएगी ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। तुम्हारे जब दिल आए, तुम्हारा वो कोई भी तुम्हारा नेता, तुम्हारा कोई भी आगे आले वाले का दे। और वो चांदनी चौक वाले क्या कह रहे थे जी कि हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए उनके पार्थिव शरीरों की नुमाइश दिल्ली में, तुम्हारी जीप पे लकवा नहीं मार गया तुम्हारी? कोई गिरने की सीमा तो होगी, कोई हद तो होगी, कितना गिर जाओगे? बकबक करते हुए सब भूल जाते हो। जब उन पुलवामा के शहीदों को दिल्ली श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अरे दिखावे के लिए आए थे, लेकिन आए थे ना, सब सर झुकाए चुप खड़े थे। तुम्हारा वो पप्पू तो तब भी व्हाट्सएप चला रहा था, ये 1.5 टांग पर खड़ा हो गया, एक मानसिक अपाहिज की तरह। मैं शर्म नहीं आई उस समय? उस समय तो सवाल नहीं करा तुमने, क्यों? टिकट चाहिए था, दिया ना जनता ने, समझ में आ गया होगा। और नहीं आए तो कभी भी खुले दिल से, प्रोफाइल पे नंबर भी छोड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास। जो शक है दिमाग में वो निकाल देना। और साथ ही जो देश में चाइना नाम से जो नफरत, जो एलर्जी का एक माहौल चल रहा, मैं सब साथियों से अपील करूंगा कि ये बढ़ना चाहिए। भारत सरकार को चाइना से आयात पे पहले तो प्रतिबंध लगाओ जो है, और अगर फिर भी कुछ आ रहा है तो उस पर कम से कम जो है 400-500 गुना टैक्स लगाओ। देखते हैं कैसे कोई खरीद के यहाँ बेच लेगा। और जिन्हें शक है ना, 1962 में भी कम नहीं थे मनोबल। 2 नाम बताऊंगा, समझने वालों की समझ में आ जाएगा। और जो भैंस तुल्य है उनका आगे बीन बजाने की मेरी आदत भी नहीं है। और लेह लद्दाख में वो आदर्श है हमारे शहीद मेजर शैतान सिंह, और अरुणाचल प्रदेश में राइफलमैन जसवंत सिंह गढ़वाली। आजकल बड़ा ट्रेंड है, गूगल कर लेना बे, पता चल जाएगा कि हमारी इस सैनिक परिवार का एक एक योद्धा कितनों पे भारी है। देश के लिए किसी भी हद तक जाने का और कुछ भी करने का मादा रखते हैं हम। लेकिन तुम अपनी पहचान इसी तरह दिखाओ, तुमसे उम्मीद भी नहीं करते। जनता अब सब समझती। और एक सैनिक, एक शहीद की बराबरी करने के किसी की औकात नहीं है। वो चाहे किसी बहुत बड़े खानदानी पार्टी का पारिवारिक के वंश के आधार पर उसे कोई ताज मिल गया हो, तक कुछ सब 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 बकवास। और एक अपील करूंगा भाई मैं, मेरे जो भी है मैं नाम लेकर, फिर बात वही आ जाएगी कि बेइज्जती कर दी जो है। एक कृपया करके सेना को दिखाने के लिए जातिगत सोच मत लाओ, सेना को जाति मत बांटो। मैं कई बार कह चुका हूँ, सैनिक की एक ही जाति है, वो सैनिक। एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, भारत माता की सेवा। ऐसे जातियों मत बांटो। और मेरे पास कृपया करके वो इस तरह की वीडियो साथ में टिकटॉक वाले तो भेजो ही मत भाई, फिर सीधा ब्लॉक मारूंगा। तुम ठीक है जो भी हो, जिस पार्टी से हो, कोई दिक्कत नहीं यार, रहो तुम किसी की, है ना, लेकिन पहले देश की।
अगर पूजा करनी है, वंदना करनी है तो देश की, शरीर का एक एक कतरा, लहू का एक एक बूंद जो है ना खून की, और सांस, एक एक सांस देश के लिए होनी चाहिए। आरटी पार्टी सब बकवास, देश है सब है, ना देश से बढ़ के कुछ है ना होगा, हमारे लिए तो है नहीं। बिल्कुल राहुल जी, चाइनीज सामान का बहिष्कार और उसका आयात वाली बात का मैं पुरजोर समर्थक हूं कि चाइना से किसी भी प्रकार का लेन देन ही नहीं रखना। और अब थोड़ी सी बात आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति, तो मैं जैसा कि जापान का उदाहरण दिया था, तो भाई सरकार को जबरदस्ती पकड़ के थोड़े कहते कि सुरेंद्र राणा तुम जो है ये सामान लो जो बीजिंग से आया जो है, हट, नहीं ले रहा, मेरी मर्जी। मैं सबसे पहले अपने देश का, अपने देशवासियों के हाथ का बना हुआ सामान लूंगा, फिर मैं उस देश का सामान स्वीकार करूंगा जो हमारा सम्मान करता, जो खुल के हमारे अपने परिवार पर आघात कर रहा, उसको तो मैं थूकूंगा भी नहीं उसके ऊपर, मेरा थूक भी कीमती है उससे। देखो इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं किसी की, सीधा हिसाब रखना हमने, देश हमारा है। सरकारें तो आई गई, आती रहेंगी जाती रहेंगी। मेरे जो युवा साथी अभी भी लगे हुए हैं जिन पर टिकटॉक और ये जितनी भी अंटसंट चीजें, जाग जाओ प्यारो, जाग जाओ, तैयारी शुरू करो, मेहनत करो, और सपना जो है ना वो एक ही सपना रखो, ये सारे, कोई भी ब्रांड पहन लो तुम, सब ब्रांड फेल है। मैं नाम लेके किसी का अपमान करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके सामने सब ब्रांड फेल है। जो बूट हम पहनते हैं ना, वो बड़े बड़े ब्रांडेड जूतों से भी ज़्यादा जबरदस्त है। तो सिगरेट बीड़ी सब फेंक दो, छोड़ दो, नशा करो कि हमें वर्दी का नशा करो, सही टाइम, बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि जिसने अपनी औकात दिखानी थी दिखा दी, जो करना था कर दिया, अब हमें क्या करना। तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें, संगठित रहें, केवल और केवल भारत के लिए। भारत माता की वंदना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।